नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कारबीम में। मेरा नाम है आर्यन और आज हम खड़े इंडियन प्रीमियम हैचबैक के सामने, जिसका नाम है मारुति सुजुकी बलिनो। 2015 में लॉन्च हुई थी और ये 2022 का फेसलिफ्ट मॉडल आप देख रहे हैं आपके सामने। ये गाड़ी हमें सिर्फ पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आती है। रेंज शुरू होती है 6.3 लाख रुपीज़ एक शोरूम से और टॉप मॉडल कीमत है 9.5 लाख रुपीज़ एक शोरूम। ये गाड़ी हमें सिर्फ 4 मॉडल में आती है: सिग्मा, डेल्टा, अल्फ़ा एंड जेटा। अल्फ़ा इसमें टॉप मॉडल है और ये आपके सामने टॉप मॉडल अल्फ़ा देख रहे हैं। इसकी एक शोरूम प्राइस है 9.49 लाख रुपीज़। ये गाड़ी काफ़ी सारे फीचर के साथ आती है और नई टेक्नोलॉजी के साथ आती है कंपेयर टू ओल्ड बलिनो। ये सारे हम वीडियो में देखेंगे, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को हिट करना। 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का हमारा गोल है। एंड स्पेशल थैंक्स टू चौगुले इंडस्ट्रीज़ नेक्सा पुणे। अगर आपको मारुति सुजुकी नेक्सा की कोई भी गाड़ी देखनी है तो एक बार कांटेक्ट ज़रूर करना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा। और अगर हम इस गाड़ी के लुक्स की बात करें तो काफ़ी इंप्रूव किया है लुक्स में और फीचर्स में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट की गई है। अगर हम इसके इंजन साइज़ की बात करें तो हमें इसमें इंजन न्यू बलिनो में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर केटवेल इंजन मिलता है, जो कि पुराने में मिलता था, जो प्रोड्यूस करता है 66 PS ऑफ पावर एंड 113 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अगर हम इसके माइलेज की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन में हमें 22 kmpl का ARAI सर्टिफाइड माइलेज मिलता है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 23 kmpl का हमें ARAI सर्टिफाइड माइलेज मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है इस पेट्रोल इंजन के हिसाब से और अपने इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया कार है ये हैचबैक। हम डेली कम्यूट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बलिनो में हमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसमें हमें टोटल 6 कलर मिलते हैं: ब्लू, ग्रे, वाइट, सिल्वर, रेड, बीज। इसमें हमें ब्लू, जो नेक्सा ब्लू सिग्नेचर कलर इनका, वो मिलता है। अगर हम की बात करें तो हमें कुछ ऐसे टाइप की मिलती है। एक साइड पे सुजुकी का लोगो और दूसरे साइड पे लॉक अनलॉक के बटन मिलते हैं। काफ़ी सिंपल की मिलती है पर फिट एंड फिनिश की का काफ़ी सही है। अगर हम हेडलैम्प्स की बात करें तो ये एक इम्प्रूवमेंट के तौर पे हम नए हेडलैम्प्स बोल सकते हैं। न्यू बलिनो में ऐसे 3 स्टडेड इसमें DRLs आते हैं और वाइट कलर में हमें फॉग लैम्प्स भी मिलते हैं। काफ़ी बढ़िया है। लाइट का थ्रो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। उसमें इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिलते हैं। सेंटर में हमें सुजुकी का लोगो और ये थोड़ा छोटा कर दिया है ग्रिल, उसकी वजह से काफ़ी बढ़िया लग रही है गाड़ी। देख सकते हैं आप आगे की तरफ से कितनी एग्रेसिव और कितनी स्पोर्टी लग रही है। और ये कलर मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी स्पोर्टी लगता है, एग्रेसिव लगता है। अगर हम सुजुकी के लोगो के बाजू में बात करें तो यहाँ पे हमें एक कैमरा मिलता है, जो कि एक इम्प्रूवमेंट और नया फीचर आया है। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा इस गाड़ी में, तो उसके हिसाब से वहाँ पे एक कैमरा दिया गया है। फ्रंट सस्पेंशन में हमें मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन सिस्टम मिलता है। यहाँ पे वाइपर्स और 2 वॉशर्स मिलते हैं। ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग यानी कि IRVM है, अंदर दिखाऊंगा मैं आपको। अगर हम टायर साइज़ की बात करें तो टायर साइज़ वही है 16 इंचेस का, बट इंप्रूवमेंट इसमें यह है कि इसके एलॉय व्हील्स चेंज किए गए। यहाँ पे साइज़ आप देख सकते हैं 195 55 R16। एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन चेंज किया है और नए एलॉय व्हील्स आए जो कि काफ़ी स्पोर्टी लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे IRVM हमें ड्यूअल टोन में मिलता है, बॉडी कलर और ब्लैक। उसमें ही हमें ऑटो फोल्डिंग IRVM विद टर्न इंडिकेटर्स। यहाँ पे उसके नीचे यहाँ पे 360 डिग्री पार्किंग कैमरा का कैमरा देख सकते हैं इधर। ये काफ़ी एक सेफ्टी फीचर के तौर पे इम्प्रूवमेंट है। A पिलर ब्लैक फिनिश में, ऊपर की तरफ रूफ रेल्स नहीं है और सनरूफ भी नहीं है। पीछे की तरफ एंटीना देख सकते हैं। B पिलर हमें मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है। यहाँ पे डोर हैंडल्स क्रोम फिनिश में मिलते हैं, जो कि पुराने गाड़ी में भी मिलते थे। इसमें एलॉय व्हील्स का ये जो अपडेट है वो काफ़ी सही लग रहा है और 360 डिग्री पार्किंग कैमरा एक काफ़ी बढ़िया फीचर ऐड किया है। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर को ड्राइवर साइड के डोर हैंडल पे। C पिलर हमें बॉडी कलर में मिलता है और ये क्रोम डोर हैंडल्स रियर डोर के लिए। यहाँ पे 37 लीटर्स के हमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है पेट्रोल। अगर हम रियर लुक की बात करें तो रियर लुक भी काफ़ी चेंजेस किए गए, आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे एंटीना और ये स्पॉइलर ऊपर की तरफ। यहाँ पे हमें ये जो LED टेल लैम्प मिलता है वो भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट के तौर पे आया है, देख सकते हैं आप। पुराने में ऐसा नहीं था, ये स्पोर्टी किया गया। और एक क्रोम स्ट्रिप, डिफॉगिंग लाइंस, हाई स्टॉप माउंट, वाइपर, रियर वाइपर,
ये जो पार्ट है इसका टेल लैम्प का वो इंक्रीज़ किया है। यहाँ पे रियर कैमरा डे नाइट विजन के साथ सुजुकी का लोगो, उसके नीचे ये नंबर प्लेट के लिए लगाने के लिए जगह, रिफ्लेक्टर्स और रियर पार्किंग सेंसर्स रियर बम्पर पे, नेक्सा की बैजिंग। काफ़ी बढ़िया लग रही है गाड़ी पीछे से। ये जो टेल लैम्प का जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी सही लग रहा है, काफ़ी स्पोर्टी लुक ऐड कर रहा है पीछे से गाड़ी। देखते हैं हमें कितना स्टोरेज स्पेस मिलता है बूट में। अगर हम बूट साइज़ की बात करें तो हमें इसमें टोटल 318 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। यहाँ पे भी थोड़ा इंक्रीज़ किया है और उसके नीचे हमें 15 इंचेस का ये स्पेयर व्हील मिलता है, स्टील स्पेयर व्हील। इस साइड पे एक लैम्प और एक हुक। ये बूट में माइनर चेंजेस है, ये बूट को थोड़ा नीचे शिफ्ट किया है और थोड़ा स्पेस बढ़ाया है। ऊपर की तरफ ये पार्सल ट्रे और यहाँ पे डोर हैंडल बूट बंद करने के लिए। अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें ABS, EBD, इंजन इमोबिलाइजर, 6 एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, सीट बेल्ट वार्निंग, क्रैश सेंसर, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, हिल होल असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, EBD, ABS, ऐसे सारे फीचर्स इंक्लूड किए गए। ये गाड़ी मारुति सुजुकी के हार्टेक प्लेटफॉर्म पे बनाई जाती है, जिसपे स्विफ्ट, वैगनआर, सेलेरियो और बलिनो, ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, ये बनाई जाती है। पुरानी गाड़ी भी वही सेम प्लेटफॉर्म पे बनाई जाती थी। सेफ्टी के तौर पे काफ़ी इंप्रूवमेंट्स किए गए मारुति सुजुकी की तरफ से। यहाँ पे ये क्रोम स्ट्रिप रनिंग, ये काफ़ी एक अच्छा लुक ऐड कर रही है गाड़ी में। कॉस्मेटिकली काफ़ी इंप्रूवमेंट्स किए गए गाड़ी में और काफ़ी बढ़िया लग रही है अभी। ये कुछ ऐसे टाइप का हमें ड्यूअल टोन में ब्लैक और ब्लू कलर में हमें ट्रीटमेंट मिलता है डोर पे। यहाँ पे क्रोम फिनिश में डोर हैंडल, लॉक अनलॉक, पावर विंडो कंट्रोल्स, ग्लॉस ब्लैक और ब्लू फिनिश में। यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है। ग्रैब हैंडल काफ़ी सही है। उसके नीचे 1 लीटर बॉटल होल्डर, स्टोरेज स्पेस, 1 स्पीकर। इसका मटेरियल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी किए गए गाड़ी में। अंदर की तरफ बैठ कर देखते कितना स्पेस मिलता है। नीरूम की बात करें तो काफ़ी बढ़िया नीरूम है। मेरी हाइट 6 फीट होने के बाद भी काफ़ी अच्छा नीरूम मिल रहा है। लेग रूम तो मैं पैर आराम से फैल के बैठ सकता, देख सकते हैं आप। अंडर थाई सपोर्ट भी सफिशिएंट है, नॉट बैड। इस साइड पे हमें ग्रैब हैंडल और एक हुक मिलता है। सेंटर में ये जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको दिखाता हूँ। सेंटर में हमें AC वेंट के तौर पे एक इम्प्रूवमेंट मिलता है जो कि अपडेट है। ये 60-40 स्प्लिट और यहाँ पे आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट। यहाँ पे एक एयरबैग मिलता है, जिस टोटल हमें 6 एयरबैग्स मिलते हैं। सेंटर में हमें जो AC वेंट्स का अपडेट मिलता है, उधर हमें 2 USB Type-C पोर्ट्स मिलते हैं। चलते आगे की सीट पे तरफ और देखते हैं हमें कौन कौन से अपडेट्स मिलते हैं फ्रंट डैशबोर्ड में। वहाँ पे काफ़ी सारे अपडेट्स मैं आपको सभी दिखाऊंगा। यहाँ पे ये रिक्वेस्ट सेंसर और की प्लेसमेंट के लिए जगह, ये ऑटो फोल्डिंग ORVMs। चलिए देख सकते हैं आप, यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। कुछ ऐसे टाइप का हमें फ्रंट डोर मिलता है ड्यूअल टोन में, सेम ब्लैक और ब्लू। यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है। यहाँ पे ORVM कंट्रोल्स, यहाँ पे ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिलते हुए एक बटन से फोल्ड हो जाते हैं। 4 पावर विंडो कंट्रोल्स, उसके नीचे 1 लीटर बॉटल होल्डर, स्टोरेज स्पेस, ग्लॉस ब्लैक फिनिश। ये सीट हमें 6 वे मैन्युअली एडजस्टेबल सीट मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती। यहाँ पे हाइट एडजस्ट करने के लिए, उसके पीछे ये टिल्ट एडजस्ट करने के लिए और ये सीट आगे पीछे करने के लिए। यहाँ पे प्रॉपर 3 पेडल मिलते हैं, बाजू में डेड पेडल मिलता है। यहाँ पे फ्यूल भरने के लिए और बोनेट ओपन करने के लिए 2 नॉब दिए गए। कुछ ऐसे टाइप का हमें इंटीरियर मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे फीचर्स है। ESP कंट्रोल, जो कि हेडलैम्प लेवलर, आइडल स्टार्ट स्टॉप का उस उधर ही बटन दिया गया ऊपर की तरफ। इंजन स्टार्ट स्टॉप का भी राइट साइड के तो कॉर्नर पे बटन दिया गया है उधर। चलिए बैठकर अंदर देखते हैं। कुछ ऐसे टाइप का हमें फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो कि सेम था पिछली बलिनो में भी। यहाँ पे अपडेट में हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अपडेट किया गया है। देख सकते हैं आप, ये नए टाइप का हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। सेंटर में 4 इंच का MID और यहाँ पे ये 10 इंच का हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वो जो इम्प्रूवमेंट के तौर पे पूरा नया किया गया है। डैशबोर्ड पूरा नया है। यहाँ पे ये ग्लो बॉक्स का स्टोरेज साइज डिसेंट है। देख सकते हैं आप, ये 360 डिग्री पार्किंग कैमरा। कुछ ऐसे टाइप का हमें व्यू मिलता है। गाड़ी के बाजू बाजू में कौन खड़ा है वो सारा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलता है।
एक बार रोटेट होता है, देख सकते हैं आप गाड़ी का इमेज भी यहाँ पे दिखता है। काफ़ी बढ़िया एनिमेशन लगा मुझे ये, और पूरा डिटेल में दिखाता है वो बाजू में क्या है, कौन कौन सी चीज़ है। यहाँ से हम कॉन्ट्रास्ट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में एसी वेंट, सेंटर में हजार्ड लाइट बटन, उसके नीचे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑफ करने के लिए बटन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एसी ऑन ऑफ, टेम्परेचर एडजस्टमेंट नॉब। उसके नीचे हमें 12 वोल्ट चार्जिंग यूएसबी पोर्ट, इस साइड पे 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट। ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, 2 कप होल्डर, सेंटर में एक हैंड ब्रेक, और यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज स्पेस विद एडजस्टेबल आर्म रेस्ट। ये काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, काफ़ी प्रैक्टिकलिटी का ध्यान में रखा गया है गाड़ी बनाते वक्त। यहाँ पे इल्यूमिनेशन के साथ आता है ये ग्लो बॉक्स। यहाँ पे एक एयर बैग, इस साइड पे एक एयर बैग, ए पिलर पे एक एयर बैग, और यहाँ पे बी पिलर पे भी एक एयर बैग। काफ़ी सारा सेफ्टी फीचर्स के ऐड किए गए। इस साइड पे एक ग्रैब हैंडल मिलता है। ऑटो डिमिंग IRVM, ये भी एक नया अपडेट है। यहाँ पे हेलोजन रीडिंग लैम्प, मिरर विद इल्यूमिनेशन, इस साइड पे भी सेम मिरर विद इल्यूमिनेशन मिलता है हमें। वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन, काफ़ी सही है, काफ़ी अपडेट्स किए गए। आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो हमें इसमें माइनर चेंजेस है, पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव MID मिलता है सेंटर वाला, जो कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 360 डिग्री पार्किंग कैमरा व्यू ऑन हो गया। ये काफ़ी बढ़िया फीचर लगा मुझे पर्सनली। यहाँ पे हम पॉज भी कर सकते हैं, कहाँ पे पॉज करना है, कौन सा व्यू देखना है हमें। यहाँ से होम बटन में हमें फ्यूल इकोनॉमी, क्लॉक, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऐसे सारे हमें मिलते हैं इसमें। USB, ब्लूटूथ, ऑक्स, ऐसे सारे फीचर्स हमें इसमें मिलते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे डेट टाइम सब चेंज कर सकते हैं। काफ़ी इंफॉर्मेटिव डिस्प्ले, काफ़ी रिस्पॉन्सिव टच है इसका। यहाँ से फ़ोन, मीडिया, रेडियो, व्हीकल कंट्रोल्स, ऐसे सारे फीचर्स हम कर सकते हैं। वॉइस कंट्रोल्स भी हमें इसमें इंक्लूड है। काफ़ी बढ़िया लगा मुझे ये इस प्राइस पॉइंट पे। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील हमें ये जो मिलता है वो सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, रेक रीच नहीं मिलता, जो कि टेलीस्कोपिक होता है वो नहीं मिलता। और सबसे बढ़िया बात मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सेगमेंट में सबसे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है आपको वो दिखाता हूँ, हेड्स अप डिस्प्ले। ये काफ़ी बढ़िया लगा मुझे पर्सनली। वो राइट साइड के कॉर्नर से हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं उसको। यहाँ पे जो बटन है उसको प्रेस करके रखने के बाद हेड्स अप डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, प्रीमियम कार्स में होता है ये डिस्प्ले। देख सकते हैं आप, हेलो बोल रहा है, यहाँ पे लो फ्यूल की वार्निंग, काफ़ी सारे फीचर्स इसमें दिखाता है। हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखने का मन भी नहीं करेगा, इतना अच्छा दिखाता है इधर। यहाँ पे ये स्पीडामीटर दिखा रहा है, देख सकते हैं आप। काफ़ी बढ़िया लगा मुझे पर्सनली। ये फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है, इस प्राइस पॉइंट पे ये मिलना मतलब काफ़ी बढ़िया बात है। ये इतने सारे चेंजेस है। अगर आपको इसके नेक्स्ट मॉडल का अगर आपको वीडियो चाहिए, मतलब सेकंड टॉप का आपको अगर वीडियो चाहिए, तो वो भी मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा। इसलिए आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को हिट करना, ताकि आपको ऐसे वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा, गाड़ी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपके कुछ डाउट्स है तो वो भी कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा, ज़रूर बताऊँगा। यही सब कुछ था मारुति सुजुकी न्यू बलिनो के बारे में। आपके जो कुछ भी सवाल है वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सारे आंसर करूँगा। काफ़ी बढ़िया और एग्रेसिव के लुक के साथ आती है। थैंक यू।